वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 1 पढ़ेंगे। इस पाठ के 4 भाग हैं, जिसमें पहला भाग ये है। मुख्य बिंदु नियंत्रण तथा समन्वय। जंतु तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, प्रतिवर्ती क्रिया, परावर्ती कमान और इन सभी बिंदुओं से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। नियंत्रण तथा समन्वय। हमने पाठ 6 में विभिन्न जैविक क्रियाएं देखी, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन। ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित है ना। तो इन सभी का नियंत्रण कैसे होता है? नियंत्रण मतलब सभी क्रियाओं का, हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना। जैसे हमारा मस्तिष्क सोचता है ना, और उन्हीं के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हमारी सारी शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन होता है। समन्वय अर्थात इन सभी क्रियाओं का आपस में क्या है, जुड़कर एक साथ काम करना। तो हमारे सभी अंग क्या होते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, समन्वय। सजीव के पर्यावरण में परिवर्तन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। सजीव अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। गर्मी, ठंडी, अधिक बरसात हुई, तो इन सभी के कारण हमारे शरीर पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। अब एक उदाहरण दिया है कि सजीव ठंडी, गर्मी, आवाज में परिवर्तन आदि उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिचार दर्शाते हैं। आपने देखा है, जब हमें ठंड लगती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, कोई चीज ओढ़ लेते हैं, स्वेटर, गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे या कूलर के पास जाते हैं। तो तुमने देखा होगा कि यदि हम किसी गर्म वस्तु को छू लें, अचानक हम छू लें, तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। आवाज में परिवर्तन हुआ, कोई तेज चिल्ला देता है तो हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अर्थात उत्तेजनाओं के प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिचार दर्शाते हैं। तेज आवाज आ रही है तो हम अपने कानों पर हाथ रखते हैं। तो इस प्रकार की सारी क्रियाएं अर्थात उत्तेजनाओं के प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिचार दर्शाते हैं। उत्तेजना का प्रतिचार सजीव हलन चलन द्वारा दर्शाता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, देखो वनस्पति का। सूर्य प्रकाश जिस ओर से आ रहा है, वनस्पति उसी ओर क्या हो गई है, गति कर रही है, अर्थात हलन चलन दर्शा रही है। तो वनस्पति में उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिचार क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। परंतु प्राणियों में विकसित तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र होता है। अभी जैसे धूप के कारण क्या हुई, वनस्पति गति कर रही है, परंतु उसी धूप के कारण हमारे में क्या हुआ, हमने पलकें बंद कर ली है, क्योंकि तेज धूप हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमने आंखों को बंद कर लिया है। जंतु तंत्रिका तंत्र। शरीर में नियंत्रण एवं संकलन का कार्य तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्राव करते हैं। बहुत से कार्य हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा रहते हैं, परंतु अंतःस्राव इन सभी क्रियाओं का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मेरुरज्जु जो हमारी करोड़रज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो मोटी तंत्रिका है वो क्या कहलाती है, मेरुरज्जु, तथा तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सभी भागों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। प्राणियों में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा होता है। अभी तंत्रिकाएं क्या करती है, सूचनाओं का लाना ले जाना करती है। मस्तिष्क जो सूचना देता है वो किसको देता है, वो तंत्रिका कोशिका किसको देती है, पेशी ऊतक को। तो फिर पेशी ऊतक क्या होते हैं, संकुचित होते हैं और हमारे हाथ पैर हम गति करते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र आसपास की प्रत्येक सूचनाओं को इकट्ठा कर उसका अर्थघटन करता है और उनके प्रति प्रतिचार देता है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे आसपास की सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो कैसे करता है, तो वो ग्राही अंगों के द्वारा।
ग्राही अंग मतलब जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे कान। कान सुनने का कार्य करते हैं और हमारे शरीर का संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो हमारे कान आवाज के प्रति प्रतिचार दर्शाते हैं। जीभ स्वाद का पता लगाती है, अर्थात रस संवेदी ग्राही कौन सा है? जीभ है। त्वचा, त्वचा क्या है? तापग्राही अंग है, जबकि स्पर्श का भी पता हमें किससे पता पड़ता है? त्वचा से। आंख प्रकाशग्राही अर्थात देखने के लिए हमें उपयोग होती है, अर्थात प्रकाश के प्रति संवेदना कौन रखता है? आंख। नाक के द्वारा हमें ग्रहणग्राही या गंध का पता पड़ता है। तो इन सभी ग्राही अंगों के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करके तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उसका अर्थघटन करता है और उसके प्रति हम क्रिया करते हैं। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं? कोशिका काय, शिखा तंतु, ये जो द्रुमिका है इनको क्या बोलते हैं? शिखा तंतु, छोटे तंतुओं को, और तंत्रिकाक्ष जो बोला है उसको अक्ष तंतु। ठीक है, 3 भाग से मिलकर। अभी कोशिका काय, ये है कोशिका काय। इसमें कोशिका रस एवं केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका रस। इसमें से छोटे एवं बड़े प्रवर्ध निकलते हैं। ये छोटे प्रवर्ध और ये बड़ा प्रवर्ध, जिन्हें तंत्रिका तंतु कहते हैं। पहला है शिखा तंतु। शिखा तंतु मतलब द्रुमिका, ये है द्रुमिका, शिखा तंतु। तो कोशिकाएं से निकलने वाले छोटे प्रवर्ध को उन क्या कहते हैं? शिखा तंतु या द्रुमिका कहते हैं। अक्ष तंतु, अक्ष तंतु कोशिका काय पर स्थित लंबे तंतुओं को क्या कहते हैं? अक्ष तंतु। इनको क्या कहते हैं? अक्ष तंतु, तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं। अक्ष तंतु के चारों ओर एक रक्षणात्मक ये जो दिख रहा है आपको, रक्षणात्मक आवरण होता है एवं अवाहक आवरण पाया जाता है, जो काय का बना होता है? चर्बी एवं प्रोटीन का बना होता है। इसके कारण तंत्रिका जो भी सूचना ले जाती है वो विशिष्ट अंगों को ही देती है। इसके द्वारा सूचना दूसरे अंग में स्थानांतरित नहीं होती है। किसके कारण? इन चर्बी और प्रोटीन के आवरण के कारण। ठीक है बच्चों, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच बहुत ही कम अवकाश होता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। अब ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसके बाद एक और तंत्रिका कोशिका आएगी, मतलब ये जो भाग है वो यहाँ होगा। तो वो उन दोनों के बीच में एक क्या होता है? अवकाश होता है, जगह होती है, जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। शिखा तंतु, अभी ये कार्य कैसे करते हैं? तो शिखा तंतु संवेदी अंगों से संदेशों को ग्रहण करती है। ये जो शिखा तंतु है वो संवेदी अंग, जैसे हमने आंखों से देखा तो वहां से इसने संवेदनाओं को ग्रहण किया। रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। तो ये जो शिखा तंतु है क्या करते हैं? संदेशों को ग्रहण करते हैं और ये कोशिका काय उसे विद्युत आवेग में परिवर्तित करते हैं। यह आवेग शिखा तंतु से कहाँ आते हैं? कोशिका काय में जाता है और अंत में अक्ष तंतु के द्वारा अंतिम सिरे पर पहुंचता है। अक्ष तंतु सिनेप्स के द्वारा, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है, द्वारा आवेगों को दूसरी तंत्रिका के शिखा तंतुओं तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर, मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेगी? ऊतक बनाएगी। तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक। तो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका ऊतक बनाती है। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया या परावर्ती क्रिया स्वयं स्फुरित प्रक्रिया है। कैसी है? स्वयं स्फुरित, अपने आप होने वाली। तुमने देखा खाना खाते खाते हमारा गले में यदि कुछ कण चले जाए तो हम तुरंत क्या करते हैं? खांसते हैं, अर्थात वो तुरंत होती है, अपने आप होने वाली क्रिया है। या तेज धूप में हम देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो ये सब स्वयं स्फुरित है, अपने आप होने वाली क्रिया है। परावर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या परावर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र का एक सरल प्रतिचार है। जैसे कि अपने आप विचार किए बिना पिन चुभते ही हाथ को हम दूर खींच लेते हैं, या अनजान गर्म वस्तु को हाथ लगाते ही हाथ को खींचना,
खांसी उठना, खांसी उठने का भी मैंने बताया, खाना खाते समय हमको खांसी आ जाती है तो श्वास नली में कुछ कण चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। घुटने में झटका लगना, आंखों का झपकना आदि परावर्ती क्रिया के उदाहरण है। अधिक प्रकाश में जाने पर आंख की कीकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये प्रतिवर्ती क्रिया नेत्र पटल को अत्यधिक प्रकाश से नुकसान होने से रोकती है। तो ये नेत्र पटल क्या हो गया, हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो हमारी आंख को नुकसान पहुंचने से रोकती है। परावर्ती कमान, परावर्ती क्रिया में समाविष्ट आवेगों के वहन मार्ग को परावर्ती कमान कहते हैं। अब किस प्रकार आवेग जाते हैं उसको हम, उस मार्ग को ही क्या कहते हैं, परावर्ती कमान, है ना। तो परावर्ती कमान को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। जब गर्म बर्तन को अचानक हाथ लगते ही हम तुरंत क्या करते हैं, बिना सोचे विचार किए हाथ को खींच लेते हैं। तो ये कैसे कार्य होता है, ये जो मार्ग दिख रहा है ना, ये मार्ग ही क्या है, परावर्ती कमान है। देखिए अब ये है संवेदी तंत्रिका। जब ये हाथ के ऊपर क्या है, त्वचा है, त्वचा ने क्या, ये गर्म वस्तु को जैसे ही हाथ लगा तो त्वचा ने क्या करी, संवेदनाओं को ग्रहण किया। ये संवेदना किसके द्वारा, संवेदी तंत्रिका के द्वारा कहाँ जाती है, करोडरज्जु तक, और करोडरज्जु सूचना देती है दूसरी तंत्रिका जिसको हम क्या बोलते हैं, चालक तंत्रिका। तो चालक तंत्रिका करोडरज्जु से सूचना लेकर आती है और हाथ की पेशी को देती है। जैसे हाथ की पेशियां क्या होती है, सिकुड़ती है और तुरंत हम क्या करते हैं, हाथ को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा कार्य हुआ, इसे बोलते हैं परावर्ती कमान।